प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की महिमा हो, वो बढ़े और हम घटे, हमारे जीवन से उसे महिमा मिले। आमीन। दोस्तों, हमने अभी अभी राख बुधवार मनाया है और अपने माथे पे राख लगा के अपने आप को इस बात का एहसास दिलाया है कि हम मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएंगे। लेकिन ये बात उतनी सही नहीं है दोस्तों। हम सबों का शरीर का एक बहुत रोल कॉल है। यदि आप अच्छे जीवन जिए या आप बुरा जीवन जिए, दोनों जीवन में आपका शरीर का बहुत रोल कॉल है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा, उससे मत डरो जो तो तुम्हारा शरीर का नाश कर देते हैं, उससे डरो जो तुम्हारा शरीर और आत्मा दोनों का नाश कर सकता है। इसका मतलब आप अच्छी ज़िंदगी जिए या बुरी ज़िंदगी जिए, आपको मरने के बाद, न्याय करने के बाद दोनों को भी शरीर मिलने वाला है। हाँ दोस्तों, आप अगर अच्छे जीवन जीते हुए आप प्रभु की आत्मा की रक्षा करते हैं तो आपको महिमा का शरीर मिलेगा। और यदि आप एक बुरा जीवन इस संसार में जीते, बुरा जीवन जीने का मतलब है उसका एक ही बात है, वो है ईश्वर से विमुख हो जाना। एक ऐसा जीवन जिसमें आप सब कुछ करते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छी जॉब है, सब कुछ अच्छा है, आपकी अच्छी सेहत है, आप बहुत सुंदर है, आप एक लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं। लेकिन आपके जीवन में यदि यीशु नहीं है तो आप एक मरा हुआ जीवन जी रहे हैं। और प्रभु कहता है, जिस जीवन को आपने एंजॉय किया है वो जीवन मरने के बाद उस शरीर को मैं आग में जब डालूंगा तो उसको सब तकलीफ़ें महसूस होंगी, उसे भूख लगेगी, उसे प्यास लगेगी, उसको आवाज़ सुनाई देगी, वो बोल सकेगा, उसको पानी की प्यास लगेगी, उसको सब वो तकलीफ़ें, क्योंकि वो आग ऐसी आग है जहाँ आपका वो शरीर जलेगा नहीं दोस्तों, वो सिर्फ उस जलने की पीड़ा का आपको एहसास देगा। बहुत से लोगों को लगता है कि यही जीवन है और बस तो इस शरीर के जो कुछ भी पाप कर सकते हैं करो और आगे बढ़ते जाओ, सब चलता है, सब चलता नहीं दोस्तों, कुछ नहीं चलता। प्रभु यीशु मसीह ने अदन की वाटिका में जो सबसे पहली आज्ञा दी थी वो यही थी कि वहाँ से प्रभु ने ज्ञान का फल खाने को मना नहीं किया, भले और बुरे के ज्ञान का फल मत खाना बोला था। इसका मतलब क्या है, वो फल खाने के बाद आदम के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है ये उसको खुद पता चलने लग जाएगा और वो एक सेल्फिश इंसान बन जाएगा और सदा सर्वदा अपने शरीर के लिए क्या अच्छा है और वही सोचेगा, वही करेगा शरीर के लिए। इससे तो आगे तो इंसान सब कुछ सिर्फ शरीर के लिए कर रहे हैं। वो प्रॉपर्टी बना रहे हैं, वो घर खरीद रहे हैं, वो अपने बच्चों की धूमधाम से शादियां कर रहे हैं, उनके घरों में किराना अनाज भरा पड़ा हुआ है, उनके कपड़े अलमारी के भरे पड़े हुए हैं, वो सोने भरा हुआ, लेकिन उनके बच्चे यार वो प्रभु यीशु मसीह से और ईश्वर से बहुत दूर है। इसलिए प्रभु ने कहा, यदि तुम भले और बुरे के ज्ञान का फल खाएगा मर जाएगा। आज हमारे ज्ञान ने हमें मार डाला है दोस्तों। हम जितना ज़्यादा संसार के ज्ञान के हिसाब से ज़िंदगी जी रहे हैं, मैं आपसे बता दूं कि आप और मैं जो ज्ञान के हिसाब से जीवन जी रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह की नज़र में ऑलरेडी मर चुके हैं दोस्तों। क्योंकि मरने का मतलब ही ये है कि अपने ईश्वर से विमुख हो जाना। आदम हव्वा जैसे ही फल खाया, वो अपने ईश्वर से, उस अदन की वाटिका से क्या हो गए, दूर हो गए। क्योंकि अब प्रभु चाहते थे कि वो फल क्यों ना खाए, इसलिए कि वो सदा सर्वदा ईश्वर पे आधारित उनका जीवन हो, पूरी तरह से इस ईश्वर पे डिपेंड रहे, जिसमें असंभव को संभव करने वाला ईश्वर था। आज हम इसी शरीर के 5 तत्वों के ऊपर एक अध्ययन करके इसी 5 तत्वों के अनुसार अपना जीवन जी रहे हैं, जो बिल्कुल सही है शारीरिक ज्ञान के हिसाब से। लेकिन आत्मा क्या कहती है कि तो अपने ईश्वर पे विश्वास कर, क्योंकि मैं क्या हूँ, असंभव को संभव करने वाला ईश्वर है। इस शरीर के चक्र के हिसाब से तुम जीवन जियोगे तो इसी शरीर के चक्र के हिसाब से ही हमारी मृत्यु होगी दोस्तों। क्योंकि शरीर और आत्मा दोनों भी एक दूसरे के विरुद्ध है। शरीर जिस कामों के लिए हमें जबरदस्ती करवाता है, आत्मा उसके बिल्कुल खिलाफ है। तो इसलिए प्रभु ने इस वचन की शुरुआत ही की है, सुसमाचार की शुरुआत ही यही है कि मन फिरा ले, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। किस बात से मन फिराना है, शारीरिक चीज़ों से, शारीरिक ज्ञान से, शारीरिक बातचीतों से, शारीरिक जरूरतों से मन फिरा ले, आत्मा में लगा ले। क्यों लगाना है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। क्यों करना है ऐसा, क्योंकि जो ईश्वर पक्षियों को खिलाता है, घास फूस को बढ़ाता है, क्या वो ईश्वर हमारे खाने पीने रहने की व्यवस्था नहीं कर सकता। इसलिए पूरी तरीके से अपने ईश्वर पर डिपेंड होना ही हमारा जीवन है। हम यदि हमारे ईश्वर पे डिपेंड नहीं है, हम अपने ज्ञान पे, अपनी बुद्धि पे, संसार की गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन पे, इन सब चीज़ों पे अगर हमारा जीवन आधारित दोस्तों, तो ये हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि हम ईश्वर से विमुख हो चुके हैं।
ये 40वां अपने आप को चेक करने का समय है कि आप और मैं जो जीवन जी रहे हैं उसमें आप और मैं कितना प्रभु यीशु मसीह के उस शिक्षा के हिसाब से जीवन जीते हैं जो उसने हमें प्रदान किया है, या कितना हम इस संसार के ज्ञान के हिसाब से जीवन जीते हैं, भले और बुरे दोनों का ज्ञान अनुसार हम जीवन जीते हैं, जिसकी वजह से हम क्या हो गए हैं, प्रभु ने हमसे कहा कि हम मर जाएंगे। और आज ऐसा ही है। कलीसिया मसीह समाज अपने ज्ञान, अपने पैसे, अपने प्रॉपर्टी की वजह से, अपनी लालच की वजह से मर चुका है दोस्तों। अगर आप और मुझे सचमुच परमेश्वर के राज्य में उस अनंतकालिक जीवन में प्रवेश करना है तो आपको और मुझे इस 40वें में, मैं फिर कहती हूँ, ये 40वां कोई रीति रिवाज, कोई त्यौहार, कोई फेस्टिवल नहीं है। ये एक ऐसा समय है जब हर मसीह को पश्चाताप करना चाहिए और एक नया जीवन पाने के लिए कोशिश करना चाहिए। एक नया जीवन का मतलब है इस 40वें के पहले जो भी कमियां हमारे जीवन में थी वो आने वाले 40वें तक नहीं रहना चाहिए। हम सबों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि ये 40वां सिर्फ उपवास, दान और प्रार्थना के लिए नहीं है, बल्कि एक नया विधान जो यीशु मसीह ने हमें दिया था, विधान आत्मा का था। तो हमें आत्मा के विधान के चलाए चलने की कोशिश करना चाहिए। शरीर के चलाए चलने वाले विधान को और यीशु मसीह ने अपने अंदर पूरा कर दिया है दोस्तों। इसके पहले कि प्रभु का आगमन बहुत बहुत निकट है, मैं बार बार अपने वीडियो के माध्यम से बोल रही हूँ। और हम लोगों ने धन का अंबार लगा के रखा है। हमें 2 रोटी की ज़रूरत है लेकिन हमने साल भर के खाने का बंदोबस्त करके रखा है। हमें 2 कपड़ों की ज़रूरत है लेकिन हमारे अलमारी कपड़ों से भरी पड़ी है, जूते चप्पलों से भरी पड़ी है। हमारे बैंकों में पैसा भर भर के सड़ रहा है। हमारे अकाउंट में हमारे सोना चांदी, हमारे एक गाड़ी की ज़रूरत है, 5-6 गाड़ियाँ, एक घर की ज़रूरत है, 10-12 घर। आज मसीह समाज बटोरने में लगा हुआ है, जबकि प्रभु कहते हैं यदि तुम अनंत जीवन चाहते हो, स्वर्ग का राज्य चाहते हो, तो अपना इस संसार में अपने लिए कुछ भी मत बटोरो, सब कुछ बेच दो और मेरे पीछे चलो। मैं जानती हूँ दोस्तों, ऐसा व्यक्ति अगर कोई काम करेगा तो लोग उसे मूर्ख ही बोलेंगे, क्योंकि आज समाज हर समय एक लाइफ स्टाइल को फॉलो करता है और वो लाइफ स्टाइल आज इतने सर पे तांडव कर रही है लोगों की जिसकी कोई हद नहीं है। आज डेस्टिनी शादियों में, पार्टियों में इतना पैसा लोग खर्च कर रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। खैर, ये सब बातें तो बोलने में कोई मतलब है नहीं, क्योंकि मेरे बोलने से कुछ बदलने वाला है नहीं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा है उस पर मनन चिंतन करना आप और मेरा कर्तव्य है दोस्तों। यदि हमारे जीवन में यीशु मसीह नहीं, आत्मिक जीवन की शिक्षा नहीं, तो हमारा जीवन व्यर्थ व्यर्थ और व्यर्थ है। आज मैं बहुत सुंदर वचन आप लोगों के लिए पढ़ रही हूँ दोस्तों, और वो वचन है दाऊद के विषय में। मैं बहुत से लोगों का कहना, हम लोग ज़्यादातर जो स्पीच देते हैं, प्रचार करते हैं, उसमें दाऊद का, सुलेमान का बहुत जिक्र होता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दाऊद एक अभिषिक्त व्यक्ति था, आत्मा से भरा व्यक्ति था, लेकिन देखिए वो व्यभिचार में गिर गया। हम सब ने ये पाठ पढ़ा है और हम सब ने ये बात जाना है कि क्या क्या दाऊद ने क्या किया। एक अपने सेनापति उरिया की पत्नी के साथ क्या किया, व्यभिचार किया। आपको और मुझे इस पाठ से एक बात समझ में आती है कि आप और मैं चाहे आत्मा में कितने भी स्ट्रांग हो जाए, लेकिन यदि हमने अपने शारीरिक इच्छाओं को नहीं मारा तो वो कहीं ना कहीं हमारे गले की फंदा बनने वाली हूँ दोस्तों। आज दाऊद जिसे परमेश्वर ने खुद चुना था, जिसे उसे शमूएल ने अभिषेक किया था, इज़राइल का राजा घोषित किया था, जिसके पास ऑलरेडी 700-800 रानियाँ थी, जिसके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, फिर भी उसने क्या किया, अपने ही जिसके पास जो सेना थी, उरिया नाम का जो सेना का एक व्यक्ति था, उसी की पत्नी को उसने अपने लिए क्या कर लिया। बहुत बड़ा पाठ है उरिया का पत्नी, आप उसका नाम देख लीजिए और उसको जरूर पढ़िए। दाऊद का शमूएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या है
पद संख्या मेरे ख्याल से 11 का 11 का पद संख्या 2। दाऊद संध्या समय अपनी सैया पे से उठकर महल की छत पर टहल ही रहा था कि उसने छत पर एक स्त्री को स्नान करते देखा। वो स्त्री अत्यंत रूपवती थी। दाऊद ने उस स्त्री के विषय में पूछताछ की और लोगों ने उससे कहा, यह तो एलीआम की पुत्री और हित्ती उरिया की पत्नी बतशेबा है। हाँ, तब दाऊद ने उस स्त्री को ले आने के लिए दूतों को भेजा। उसको ऑलरेडी जानकारी थी कि जो बतशेबा है वो ऑलरेडी मैरिड है और उरिया जो है वो सेना सैनिक है, वो उसी के लिए लड़ाई करने के लिए गया है। ये जानने के बावजूद भी दाऊद ने पाप किया दोस्तों, और इस पाप के लिए प्रभु ने उसे क्षमा नहीं किया दोस्तों। उसने उस बच्चे की जान ले ली, उसने व्यभिचार में पैदा किया था। हम प्रभु ईश्वर की सिर्फ दया क्षमा पे ध्यान देते हैं, उसके दंड पे ध्यान नहीं देते। मेरा ये वीडियो आपको क्यों मैं इस पाठ को पढ़ रही हूँ। हम दाऊद के बारे में बहुत सारी बातें बताते हैं, प्रभु उसमें बहुत सारी कमियां ये अच्छाइयाँ थी, प्रभु ने उसे खुद चुना था, लेकिन देखिए उसके बावजूद भी अपने शरीर की अभिलाषाओं को नहीं रोक पाया। तो जरा सोचिए आप और मैं, इसलिए प्रभु ने सुसमाचार का शुरुआती मैंने बताया ना काय से कि मन फिरा ले भाई। किससे मन फिरा ले? अपनी शारीरिक वासनाओं से, अपने शरीर की इच्छाओं से, अपने शारीरिक जरूरतों से मन फिरा ले और आत्मा में लगा ले। इतना बड़ा अभिषेक इंसान है जिसे प्रभु ने एक भेड़ चलाने वाला वो भी अपने पिता की भेड़ें चलाता था, छोटा सा हाइट था उसका वाला, और उसमें ऐसी कोई क्वालिटी नहीं थी कि वो राजा बन सके, लेकिन ईश्वर ने उसके अच्छे मन को देख के उसको राजा बनाया। उसे सब कुछ दिया, उसके हर युद्ध में उसे लड़ाई में जीत दिलाई उसे। लेकिन देखिए जिसके पास भरपूर सब कुछ था वो क्या हो गया? अपने शारीरिक इच्छाओं को, वासनाओं के पीछे अपने जीवन में पाप कर बैठा। दाऊद के पूरे जीवन में यही एक सबसे बड़ा पाप है दोस्तों, जिसके लिए हम बोलते हैं ना प्रभु का अभिषेक था, उसे दान दिया ये, लेकिन आप देखिए इस एक पाप का उसे कितनी बड़ी रकम चुकानी पड़ी, कितना पश्चाताप करना पड़ा। उसके पूरे जीवन में लड़ाई झगड़ा होते रहे। उसके खुद के बच्चे उसको मारने की षड्यंत्र रचते गए। उसके खुद के बच्चों ने आपस में, एक भाई ने बहन के साथ बलात्कार कर दिया, और दाऊद राजा सारे जिंदगी भर तलवार से भसते भागते फिरते रहा। और अंत में जब बुढ़ापे में मृत्यु भी इतनी उसकी तकलीफदायक हुई कि वो सिर्फ बिस्तर में पड़ा, ठंडा शरीर उसका पूरा हो गया था, सिर्फ प्राण बचे हुए थे। ये सब चीज़ें मैं आपको क्यों बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ईश्वर जितना न्यायी है, जितना प्रेमी है, जितना दयालु, जितना क्षमाशील है, उतना वो जितना उसके बाहर के लोगों को जितना गहराई से दंड नहीं देता, उतना ज़्यादा दंड वो अपनों को देता है। आज हम प्रभु में भी अन्य जाति के लोगों को उतनी गलत दंड ना दे, कठोर दंड ना दे, लेकिन उसके जो मसीह समाज के लोग हैं जो ये सब पाप कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जानबूझ के पाप कर रहे हैं, सब कुछ जानने के बाद पाप कर रहे हैं। तो आप बताइए कि आपको और मुझे प्रभु क्यों छोड़ दें जब उसने दाऊद को नहीं छोड़ा? तो हम जानते हैं झूठ बोलना गलत है, फिर भी हम झूठ बोल रहे हैं। हम जानते हैं चोरी करना गलत है, फिर भी हम चोरी कर रहे हैं। हम जानते हैं बहुत ज़्यादा खाना अच्छा सेहत के लिए नहीं है, फिर भी हम खा रहे हैं। हम जानते हैं प्रभु से विमुख होने का मतलब मृत्यु है, फिर भी हम हो रहे हैं। हम आज एक लग्जरियस लाइफ जीने के पीछे भाग रहे हैं। हम सब कुछ जानबूझ के पाप कर रहे हैं ना। तो आप ही बताइए, आपको और मुझे किस बात के लिए प्रभु क्षमा करें? दंड तो आपको और मुझे मिलना ही चाहिए, क्योंकि हम और आप भी वही काम कर रहे थे। दाऊद ने किया, वो जानबूझ के ये पाप में पड़ा, क्योंकि वहाँ लिखा है उसने उस स्त्री के बारे में जानकारी पता लगाई। तो क्या पता चला कि वो किसकी बेटी है और किसकी पत्नी है। बेटी होती और बुला लेता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन वो किसी की पत्नी थी, वो ऑलरेडी मैरिड थी। और वो क्योंकि एक राजा था और वो सैनिक की पत्नी थी, तो वो तो उसको तो जाना ही था। वो राजा से कौन खिलाफ लड़ेगा कि मैंने आती करके ऐसा बोलने के लिए।
और वो भी एक ऐसे सैनिक की पत्नी थी जो खुद दाऊद के लिए लड़ रहा था, एक अच्छा ईमानदार सैनिक। आप अगर आगे बहुत बड़ा चैप्टर है 11 नंबर का आप पढ़िए, ये उरिया को उसने सिर्फ उस पत्नी को, लड़की को अपने पास बुलाने का ही षड्यंत्र नहीं किया पाप ने, उसके बाद उसके पति को उसके बच्चे का बाप बनाने के लिए एक और षड्यंत्र रचा। देखिए कितना दिमाग है उसका, यानी एक पाप को छुपाने के लिए और एक पाप, फिर उस एक को छुपाने के लिए उसने और क्या किया, उसको मरवा डाला। एक मन में शरीर की एक इच्छा उत्पन्न हुई उस औरत को नहाते हुए देखते हुए, एक छोटी सी इच्छा को पूरी करने के लिए, उस लस्ट को पूरी करने के लिए एक राजा जो अभिषिक्त है, ईश्वर का चुनाव हुआ, जिसे प्रभु ने बड़ी बड़ी जीत दिलाई, बड़े जमीन से उठा के आसमान में बिठाला। लेकिन देखिए उसने अपने एक गलती की वजह से क्या कर दिया, एक गलती को मन में बुरी विचार आ गए उस लड़की को देख के। उसके बाद उसने उसके बारे में पता लगाया, क्या पता लगाया कि वो किसकी बेटी है और वो शायद वो किसकी पत्नी है। मतलब एक मैरिड स्त्री को अपने घर में बुलाने का कितना बड़ा पाप है। वो ऑलरेडी किसी और की पत्नी है, वो किसी और का मान सम्मान है, आपने अपने घर में बुलाया। फिर उसके बाद क्या किया, जब उसको पता चला कि वो पत्नी उसकी प्रेग्नेंट है, तो उस बच्चे को उसके पति का ही बच्चा बनाने के लिए, उसका चरित्र छुपाने के लिए उसके पति को सेना से युद्ध से वापस बुलाने के बाद उसको घर भेजने की जिद करना। लेकिन वो भी इतना प्रभु के परमेश्वर का योजना देखिए, वो इतना ईमानदार सैनिक था कि बोला यदि युद्ध में मेरे दोस्त लोग वहाँ लड़ रहे हैं तो मैं कैसा चाह के आराम का जीवन जीऊँ। जो काम दाऊद को करना चाहिए था वो एक सैनिक कर रहा है। उसकी भी तो लड़ाई चल रही थी ना, उसके योद्धा लोग लड़ाई कर रहे थे और यही हमें विचार में मन लगा रहा था अपना। अगर मैं भी दाऊद लड़ाई पे गया होता तो ये होता ही नहीं, क्योंकि वो एक राजा होने के नाते जब उसके सैनिक लड़ाई करने गए तो उसका काम था कि वो भी क्या करे, लड़ाई करने के लिए जाए। लेकिन देखिए वो नहीं गया। फिर जब वो नहीं गया, नहीं माना, तो दाऊद ने अपने सेनापति योआब से बोल के क्या किया, उसको बोला सबसे आगे रखना, उसको मरवा डालना। एक पाप, एक बुरा विचार मन में आया एक स्त्री को नहाते हुए देखते हुए, और एक छोटे से विचार ने एक इतने महान राजा को इतने नीचे गिरा दिया, इतना नीचे गिरा दिया कि वो ईश्वर के नज़र में दोषी ठहर गया। दोस्तों, आज आपको और मुझे भी इन सब बातों पे बड़ा मनन चिंतन करना है। ये 40वां उपवास, दान और प्रार्थना, ये उपवास, दान, प्रार्थना से आपको और मुझे स्वर्ग का राज्य नहीं मिलेगा। दोस्तों, यदि आपने और मैंने शरीर की इच्छाओं पे कंट्रोल नहीं किया, हमने शरीर से मन फिरा के आत्मा में नहीं लगाया, तो जो हालत दाऊद की है वही हालत हमारी होगी। क्योंकि दाऊद के पास एक प्लस पॉइंट था जो हमारे पास नहीं है। क्या प्लस पॉइंट था? मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता अब तक संसार में नहीं आए थे। इसलिए दाऊद की सारी गुनाह, गलती की, पापों की क्षमा उसको मिल गई। लेकिन आपके और मेरे साथ ऐसा नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि हमने यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद, ग्रहण करने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद, परम प्रसाद लेने के बाद, बाइबल पढ़ने के बाद, हर संडे चर्च जाने के बाद, पाप को पाप पता होने के बावजूद भी करने के बाद यदि हमने पाप किया तो इस मामले में ईश्वर हमें ध्यान नहीं छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने और मैंने उसके पुत्र यीशु मसीह को हर बार अपनी शारीरिक इच्छा पूरी करने के लिए क्रूस पर चढ़ाया है। और एक पिता अपने बच्चे को बार बार क्रूस पर चढ़ते हुए देख नहीं सकता। एक बार उसने योजना बनाई थी कि बेटा तू चढ़ जा, ताकि बहुत सारी आत्माएं क्या सा हो सके, बच सके और अनंत जीवन पा सके। लेकिन वो बार बार यदि आप और मैं यीशु मसीह के नाम पे एक ऐसा जीवन जी रहे हैं जिसमें सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान और पोस्ट, पैसा, पावर, वैभव चाहिए, और ईशा मसीह आपके जीवन में नहीं, और है भी तो नामधारी है संडे के चर्च के लिए। और जब घरों में हमारी प्रार्थना भी होती है दोस्तों, उस प्रार्थना में कहीं भी अनंत जीवन की कहानी नहीं है। रोटी, कपड़ा, मकान और रोटी, कपड़ा, मकान, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। हम संतुष्ट का जीवन जीते ही नहीं है, हम असंतुष्ट आत्मा के समान जीवन जी रहे दोस्तों। हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। हम दयनीय जीवन जी रहे हैं दोस्तों। हमारे जीवन में कुछ भी नया नहीं है, फिर भी हम उस जीवन को पकड़ने के लिए भाग रहे हैं जो रेत के जैसा है, जो हमारे हाथ से एक ना एक दिन जरूर फिसल जाएगा। आज इस 40वें में हम उपवास, प्रार्थना और दान से अपना काम ना चलाएं दोस्तों, बल्कि इससे आगे आत्मा में बात सोचें। हम सोचें कि दाऊद जैसा महान व्यक्ति यदि अपनी एक शरीर की इच्छा की वजह से, लस्ट की वजह से
इतना गिर सकता है जो खुद प्रभु ईश्वर के साथ साथ चला, जिसके साथ ईश्वर ने खुद बातें की। ऐसे मनुष्य में अगर गिर गया शरीर की इच्छा, तो आप और मेरे कितना यीशु मसीह में अपने आप को आत्मा में स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि प्रभु हमारी मदद कर, हमारी सहायता कर कि हम अपने शरीर की इच्छाओं से मन फिरा सकें और आत्मा में स्ट्रॉन्ग हो सके। दोस्तों, मूसा ने भी यही काम किया। प्रभु दोस्तों, जब याद कीजिए, मूसा ने और भी बहुत सारी गलतियां की थी, लेकिन प्रभु ने उसके लिए उसको दंड नहीं दिया। लेकिन जैसे ही मूसा ने चट्टान पे छड़ी मारी, हाँ दोस्तों, मूसा ने इसके पहले 3-4 गलतियां की थी। मूसा ने क्या गलती की? सबसे पहला, उसने एक मिस्री को मार डाला था, जो उसको नहीं मारना चाहिए था उसको। दूसरा क्या किया था? वो मिस्र से भाग गया था। ठीक है। तीसरा उसने क्या किया था? वो ईश्वर के साथ में बहुत बहस कर रहा था कि मैं नहीं जा सकता, मेरे में ये कमी है। चौथी क्या गलती किया था? चौथी ये गलती किया था कि उसने अपने गुस्से में, क्रोध में 10 आज्ञाओं की वो पट्टी को तोड़ दिया था। इसके बावजूद भी ईश्वर ने उस मूसा को कोई दंड नहीं दिया। लेकिन जब उसने उस चट्टान, उसके पुत्र यीशु पे 1 नहीं 2 बार मारा, मूसा को माफ़ी नहीं मिली। दोस्तों, बात को समझिए। ईसा मसीह ईश्वर के इकलौते पुत्र हैं। उन्होंने उनके लिए सब कुछ, स्वर्ग पृथ्वी सब कुछ बनाया है, और आप ऐसे पुत्र को उसके लिए क्रूस पर चढ़ाएंगे तो पिता आपको छोड़ेगा? मुझे छोड़ेगा? अरे बहुत महान नाम है वो ईसा मसीह, आप इसे हल्के फुल्के में मत लीजिए। अगर वो मुर्दों को जिलाने की ताकत रख सकता है तो जिंदों को मुर्दा बनाने की भी ताकत रख सकता है। 1-2 छड़ी मारी चट्टान को, कनान देश नहीं जा पाया। इतनी बड़ी इज़राइल की जो प्रजाति, उसको छोड़ना पड़ा। मृत्यु की घोषणा प्रभु ने कर दिया है, मूसा तुम मरने वाले हो, क्योंकि तुमने मेरी आज्ञाओं को नहीं माना और मेरे अपने लोगों के सामने मुझे छोटा जाना। हाँ, इन सब बातों पे मन चिंतन कीजिए। यीशु हमारे दयालु है, प्रेमी है, क्षमा करेंगे, दान देंगे, पैसा देंगे। कब तक हम प्रभु यीशु मसीह से के नाम पे ईश्वर से मांगते रहेंगे? कब आप और मैं ये कहेंगे, हे पिता बोल, अब तू सुन रहा है दास तेरा, या बोले हे प्रभु तू बोल, मैं प्रस्तुत हूँ। कोई नहीं बोलता, कोई भी अपनी चमड़ी पे मार खाना नहीं चाहता, क्रूस उठाना ही नहीं चाहते दोस्तों आप और मैं, तो सब राज्य कैसा है? मेरे पिता के घर बहुत सारे घर हैं, अगर नहीं मैं तुम्हारे लिए उन्हें बनाने चाहता हूँ, अगर नहीं होता तो बता। इसका मतलब उस राज्य में हमारे लिए घर है, तो फिर इस राज्य में घर बना के कर रहे क्या आप लोग? इसका मतलब ये है कि आपको उस घर पे विश्वास नहीं है। ये नामधारी अपने बोलते रहते, प्रभु ने तो कहा है, अंतिम दिन तो आने वाले हैं, युद्ध तो होने ही वाला, ये सब फिल्म डायलॉग है। इतना जो बटोर के आपने रखा, ये इस बात का प्रमाण है कि आपको इन सब बातों पे विश्वास नहीं है। जरूरत से ज़्यादा जो आपने बटोर के रखा, ये इस बात का प्रमाण है कि आपको अनंत जीवन में विश्वास नहीं है। आपको इस बात पे विश्वास नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए घर बना के रखे। अगर आपको उस घर का फिक्र होता तो आप इस संसार के घर के पीछे नहीं भागते, या भागते तो टेम्पररी, जितना दिन आपको रहना थोड़ा बहुत, इस जरूरत से ज़्यादा नहीं। हर कोई ज़रूरत से ज़्यादा बटोर के रखा है, पर प्रॉब्लम ये है कि हर किसी को बात समझ में आ ही नहीं रही। हर कोई दूसरे को ही बोल रहा कि भैया अपने पास तो नहीं है, तुम उसके पास तो उसको करना, अपने पास तो नहीं उसके पास तो करना चाहिए। हर कोई दूसरे को बोल रहा। आज और आप, मैं और जब 40 में हैं दोस्तों, हमें बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हम जो मसीह कहलाते हैं, हम किसी संस्था, किसी व्यक्ति, किसी एक से बंधे हुए नहीं हैं। हम जिस इस शक्ति को मानते हैं, पूजते हैं, वो जीवंत ईश्वर है। वो कोई व्यक्ति नहीं है, कोई नबी नहीं है, कोई याचक नहीं है, कोई दाऊद के समान राजा नहीं है, वो उन सबसे बढ़कर है। इसलिए तो जब पुराने नियम में लोग कहते थे इब्राहिम, इसहाक और याकूब का ईश्वर, लेकिन अब हम कहते हैं ईसा मसीह का पिता ईश्वर और हमारा पिता ईश्वर। ईसा मसीह का पिता और हमारा पिता, ईसा मसीह का ईश्वर और हमारा ईश्वर, पिता ईसा मसीह का पिता और हमारा पिता। इस तरीके से हम प्रार्थना करते हैं। हम अब नहीं कहते इब्राहिम, इसहाक और याकूब का ईश्वर, नहीं, ये तो मनुष्य थे। और जब ईश्वर का पुत्र स्वयं ईश्वर बन के, ईश्वर का पुत्र जो स्वयं ईश्वर है, जब धरती पे आ गया है, तो उसकी तुलना हम किसी दूसरे से कैसे कर सकते हैं? कैसे किसी दूसरे को बोल सकते हैं कि तुलना कर सकते हैं उससे? जब ईश्वर मेरे सामने खड़े हैं तो मैं क्यों उनके सामने इब्राहिम और इसहाक याकूब को नाम लूँगी? मैं तो ईश्वर से डायरेक्ट प्रार्थना करूँगी ना, डायरेक्ट उनसे बात करूँगी, डायरेक्ट अपनी इच्छाएं उनके बाबत। हमने सबको काम पे लगा दिया है, हमने ईश्वर को भी काम पे लगा दिया, संतों को भी काम पे लगा दिया। तुम सब हमारे लिए प्रार्थना करो। हम कहानी घर करके देखते हैं, साथ भी कभी भव्य देखते हैं,
नेटफ्लिक्स देखते हैं, हम सब कुछ करते हैं, और बाकी का तुम सब करो, हमारे बच्चों की रक्षा भी तुम करो, हमारे बच्चों को नौकरी भी तुम दो, उनकी शादी भी तुम ही करा के दो, सब तुम करो, और हम क्या करते हैं, हम लाइफ एंजॉय करते हैं। क्योंकि आज मसीह समाज में मसीह के लोगों के लिए, मसीह के लिए समय ही नहीं है। ये मैंने फिर से कहती हूँ, यदि आपके जीवन में इस ईश्वर के लिए समय नहीं है और आप एक ऐसा जीवन जी रहे हैं जिसमें आप कहते हो कि मैं मसीह हूँ, तो मैं बता दूँ दोस्तों, आप मसीह नहीं हैं। आप संसार के लिए, लोगों के लिए मसीह हो सकते हैं, ईश्वर के लिए नहीं है। मैंने क्या कहा, ज्ञान का फल खाने से तुझे भले और बुरे का ज्ञान आ जाएगा, और ये भले बुरे का ज्ञान तुझे ईश्वर से विमुख कर देगा, और ईश्वर से विमुख हो जाने के कारण तू मर जाएगा। हाँ दोस्तों, आज कलीसिया मसीहत ईश्वर से विमुख हो चुकी है अपने ज्ञान के तहत, और वो मर चुकी है। यदि आप इस 40वां अपने आत्मा को, अपने प्राणों को बचाना चाहते हैं, अपने शरीर को बचाना चाहते हैं, इसके नरक की आग में नहीं डालना चाहते हैं, तो इस 40वां कुछ नया कीजिए। उपवास प्रार्थना दान से किसी का भी भला होने वाला नहीं। उपवास प्रार्थना दान एक टेम्पररी उपाय है इस संसार में लोगों के लिए अच्छे भले कार्यों का, लेकिन स्वर्ग के राज्य में दान, उपवास और प्रार्थना नहीं होती। वहाँ स्तुति आराधना होती है। वहाँ आप किसको दान दोगे, वहाँ आप किसको खिलाओगे? नहीं, जो कुछ भी आप यहाँ करोगे, इस दान का, इस प्रार्थना का, इस उपवास का आपको इसी संसार में प्रभु बदला दे देगा, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको प्रभु इसके बदले में स्वर्ग का राज्य देगा। हाँ, स्वर्ग के राज्य के भी देने के लिए एक ही कंडीशन है कि आपको उस राज्य में रहने वाले ईश्वर को जानना होगा, उसके साथ समय बिताना होगा। क्योंकि मूसा बोलो या दाऊद बोलो या जितने बाकी के लोग हैं, ये सबों में एक अच्छी बात यही थी कि ये भले इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी गलतियाँ किए, लेकिन इन्होंने पश्चाताप किया और अपने ईश्वर के करीब आ गए। अपने ईश्वर को सर्वोत्तम स्थान अपने जीवन में इन्होंने दिया। इन्होंने वो किया जिससे प्रभु ईश्वर को खुशी मिली। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस 40वें में अपने ईश्वर को खोजिए, उसके चरणों में समय बिताइए, उसके मन में आपके लिए क्या योजना है ये पूछिए, प्रभु से पूछिए, प्रभु तेरी क्या योजना है, तू क्या चाहता है हमसे, हम क्या करें। एक ऐसा जीवन हमको प्रभु देने की इच्छा रखता है जिसमें कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, जिसमें कोई बीमारी नहीं आएगी, जिसमें कोई दुख तकलीफ, जिसमें कोई कंपटीशन नहीं है, तू बड़ा मैं बड़ी, तू अच्छी मैं बुरी, तू काली मैं गोरी, ये सब बातें नहीं आएंगी दोस्तों। सिर्फ आएगा एक शांति, प्रेम, आनंद का जीवन। और इस बात को जरूर ध्यान में रखिए कि हम अच्छा जीवन जिए या बुरा, हमारे शरीर का बहुत बड़ा रोल कॉल है। हमने अगर प्रभु ईश्वर की इच्छा पूरी करते संसार में जीवन जिया तो हमें प्रभु महिमा की दे देंगे। यदि अगर हमने ऐसा जीवन नहीं जिया तब भी प्रभु हमें आर्ट की शरीर जरूर पहनाएंगे, ऐसा शरीर जो आग में जलेगा जरूर, आग की छीन में डाला जरूर जाएगा लेकिन जलेगा नहीं, लेकिन हाँ जलने की सारी तकलीफें, वो सारा एहसास उसको होगा। तो आप और मैं इस 40 से कुछ नया करते हैं दोस्तों, वो करते हैं जो ईश्वर को अच्छा लगे, वो करते हैं जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी की आत्माएं बच सके। अब हम वो काम करें जिससे ईश्वर को खुशी मिले। फिर भी शायद संसार हमको पागल बोले या बहुत होशियार समझता बोले अपने आप को, या मूर्ख बोले, चलेगा, क्योंकि संसार ने नबियों और संतों को नहीं छोड़ा तो आपको और मुझे क्यों छोड़ेगा। अनंत जीवन में फिर से कहती हूँ, जोमेटो और स्विगी से ऑनलाइन नहीं मंगा सकते आप दोस्तों। इसके लिए एक ही नाम है, एक ही रास्ता है, वो नाम है ईसा मसीह और ईसा मसीह की शिक्षा। यदि आपने और मैंने ईसा मसीह की शिक्षा के अनुसार जीवन नहीं जिया और हमने सिर्फ उसके दान वरदान और उसके आशीषों के साथ इस संसार में जीवन जिया, अंत में हमारे हाथ में कुछ भी रहने वाला नहीं। जैसे रेती हाथों में नहीं पकड़ सकते, वैसा ही हमारा जीवन भी अपने हाथों से निकल जाएगा। मेरे प्रभु, आइए हम दोस्तों प्रार्थना करें। प्रभु, इस 40वें में अपनी मसीहत कलीसिया को सही शिक्षा प्रदान कर, उन्हें बुद्धि प्रदान कर, वैसी बुद्धि नहीं जो संसार, ऐसी बुद्धि जो हमारी आत्मिक आंखों को खोल दे और हम तेरे करीब आए। प्रभु जी, हम तुझे खोजें, हम वो करें जो तेरे को पसंद था। प्रभु, इस संसार के ज्ञान ने हमको तुझसे दूर कर दिया है। प्रभु जी, हम तुझसे विनती और प्रार्थना करते हैं कि तू हमें अपनी बुद्धि प्रदान कर जो हमें तेरे करीब ले आए। प्रभु जी, दाऊद जैसा महान व्यक्ति, मूसा जैसा महान व्यक्ति प्रभु जी अपने शारीरिक इच्छाओं की वजह से, शारीरिक समस्याओं की वजह से तुझसे विमुख हो गए प्रभु जी, और एक बड़ी कीमत उसको चुकानी पड़ी प्रभु जी। लेकिन अब हम
उनको उस वक्त माफ़ी मिल गई प्रभु जी, क्योंकि उस वक्त तक मुक्तिदाता संसार में नहीं आए थे। लेकिन हमारे लिए अब कंडीशन अलग है। हमने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया है, हमने मान लिया है और उसको स्वीकार किया प्रभु जी। अब हमारा हर दिन हर पल ईसा मसीह के प्रतिरूप बनने की कोशिश में लगा होना चाहिए, न कि इस संसार के पीछे भागने वाले लोगों के समान हम भी भागे प्रभु जी, ऐसे निर्जीव चीज़ों के लिए जो व्यर्थ है। हाँ प्रभु जी, हमें व्यर्थ चीज़ों के पीछे नहीं भागना है, बिल्कुल अनंत और अमर चीज़ जो कि आपने हमारे लिए रखा है प्रभु जी, अनंतकालिक जीवन, उसके पीछे हमें लग जाना है। ये 40वां हमें सद्बुद्धि प्रदान कर, हम पे दया कर, अपना अनुग्रह प्रदान कर कि हम उस आत्मिक जीवन के महान वरदानों को समझ सकें, जान सकें और ईसा मसीह का वो जो क्रूस पे मृत्यु है, उस मृत्यु को हम हल्के में ना लें। सारी महिमा, सारा आदर, सारा धन्यवाद मेरे पिता आपको देती हूँ, आपके पुत्र और हमारे मुक्तिदाता उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। दोस्तों, विनती करती हूँ कि वीडियो को आप बहुत में शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना बाइबल पठन कीजिए, आमीन।